सबसे ज्यादा बसेस हैं। आश्रम फ्लाईओवर, राष्ट्रीय पार्टी, 580 मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली रोबोटिक्स लीग, बहुत शानदार स्कूल बना है, 11 नए अस्पताल बन रहे हैं। पचास और बसेस दिल्ली के लोगों को सड़कों पे मुहैया होने जा रही हैं। इसके साथ हमारी अब 300 इलेक्ट्रिक बसेस हो गई हैं दिल्ली के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को 61 मेडल मिले और 61 मेडल्स में से 7 मेडल दिल्ली को मिले, तो उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको हम कैश इंसेंटिव देते हैं, जैसे आज हमने अपने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तो एक ये पहले ये था भाई, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को बाहर भेजने की क्या ज़रूरत है। पहली बार दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। 100 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त को चालू किए गए थे। इसमें डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, कुछ नहीं पूछा जाएगा। पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं, 45 फुट से चौड़ी जो सड़कें हैं, यानी कि 18 मीटर से ज़्यादा चौड़ी जो सड़कें हैं, वो 1400 किलोमीटर सड़कें हैं। तो पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों को हम सुंदर बनाने जा रहे हैं, रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक करने जा रहे हैं। इस पूरे इलाके के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज ये 110 लाख लीटर का यूजीआर बन के तैयार हो गया। आज से ये चालू किया जा रहा है। इतना शानदार स्कूल मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में पहले इतना शानदार सरकारी स्कूल हमारे देश में कहीं भी बनाया गया हो। हमें शंभू दयाल जी जैसे अपने पुलिस वालों के ऊपर बहुत गर्व है और उनके परिवार को हमने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। मैं समझता हूं कि इससे उनके परिवार को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। आपको सिंगापुर ट्रेनिंग में भेज के मान साहब की सरकार एक बहुत बड़ा संदेश ये दे रही है कि हमारे लिए शिक्षा सबसे अहम, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसके लिए जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। एक पॉइंट पे मैं बोलूँगा कि सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट, कि हमने एजुकेशन में सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करना है। ये पहला वरिष्ठ सम्मान समारोह हम लोगों ने आयोजित किया है। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली का हर बुजुर्ग इसमें अप्लाई करे कि वो क्या क्या काम कर रहा है, और हर बुजुर्ग अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। पिछले 7-8 साल में आप सब लोगों ने मिलके जो प्रयास किया, आप सब लोगों ने मिलके जो मेहनत की, अब एक खुशी की बात है कि वो हमारे ऊपर जो काला धब्बा लगा हुआ था कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, अब जो दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें दिल्ली का नाम नहीं आता। अब उसमें से हम बाहर हो गए हैं। ये अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड्स जो हम स्कूल्स को देते हैं, प्रिंसिपल्स को देते हैं, बच्चों को देते हैं। प्राइवेट स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया जा रहा है और ये जनता के लिए खोला जा रहा है, और एक तरह से अब नोएडा से ऑल इंडिया मेडिकल तक बिना रेड लाइट के आप फर्राटे से वहाँ पहुँच सकते हैं।
कुछ वर्षों से DCW ने जब से स्वाति मालीवाल जी अध्यक्षा बनी हैं, उन्होंने ये अवार्ड का सिलसिला चालू किया। पहले एक छोटी शुरुआत थी, अब धीरे धीरे बनते बनते ये देश में एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड बन गया है कि लोगों को चाहत होती है कि हमें भी ये अवार्ड मिले। ये स्कूल वाकई बहुत ही आलीशान स्कूल है, शानदार स्कूल है और शायद पूरे देश में दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री। ये जो सेंटर बनाया जा रहा है, इस सेंटर के जरिए गुरु रविदास जी की पवित्र वाणी को पंजाब के नहीं, देश के नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आज इतने शानदार स्कूल का हम यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। शायद पूरे इलाके में इतना शानदार स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं होगा जितना आज ये शानदार अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का हम यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। हमें अगर योगा रोज करेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे, और अगर बीमार नहीं होंगे तो मोहल्ला क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज़ हम कोशिश ये करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, आप बीमारी ना पड़ें। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसा स्कूल दिखाई देगा आपके बच्चों का, ऐसे लगेगा जैसे आपका बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। सोचो कितना बदलाव आ गया 7-8 साल में। और आज दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूल एक के बाद एक इतने शानदार होते जा रहे हैं। 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी और आज 10 साढ़े 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। भारत ने बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया, लेकिन उन सबके अंदर सबसे बड़ा चमकता सितारा मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ। ये हम अपनी नई वेबसाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, 180 वेबसाइट्स 50 डिपार्टमेंट्स की, बट ऑल दीज 180 वेबसाइट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू वन पोर्टल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए उसको। अरविंद केजरीवाल जी ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा जोर हमें बच्चों की शिक्षा में देना है। कोई सड़क बननी है वो साल भर बाद भी बन जाएगी, कोई फ्लाईओवर बनना है वो कुछ साल बाद भी बन जाएगा, लेकिन बच्चों को बेस्ट से बेस्ट शिक्षा मिलनी चाहिए। पंजाब में अभी तक 500 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे थे, 80 मोहल्ला क्लिनिक, नए मोहल्ला क्लिनिक और चालू होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के सपने की वजह से आज आपको एक बेहतरीन स्कूल मिला है। मैं ये भी चाहूँगी कि आज जो बच्चे इस बेहतरीन स्कूल में पढ़ेंगे वो भी अपने देश के लिए एक सपना देखें। 2016 के मुकाबले 2022 में हम PM 2.5 और PM 10 कहते हैं ना, दो तरह का प्रदूषण होता है। दोनों में PM 2.5 में भी और PM 10 में भी 30% कमी आई है पिछले 7 साल के अंदर, 30%। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उससे ज़्यादा शानदार ये स्कूल है। आपका जो स्कूल बन के तैयार हुआ है
हमारे यहाँ ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ देखो सारे एयर कंडीशन लगे हुए हैं इस हॉल के अंदर। इतना शानदार ऑडिटोरियम, इतने शानदार क्लासरूम, इतनी शानदार लेबोरेटरी, इतना शानदार लाइब्रेरी। अभी हम लोगों ने पूरा स्कूल घूमा, बहुत ही शानदार स्कूल बनाया गया है। एक काउंटर पे मैं गया और इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं सभी कलाकारों ने। किसी ने मधुबनी की पेंटिंग बनाई हुई है, किसी ने कैमल बोन से हार बनाया हुआ था। अंदर इतने शानदार क्लासरूम बने हैं, लेबोरेटरी बनी है, लाइब्रेरी बनी है, एयर कंडीशन्ड हॉल बना है। आप सोच भी नहीं सकते कि सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है। बयालीस नए चार्जिंग स्टेशंस चालू किए जा रहे हैं। 11 अभी कुछ महीने पहले चालू किए गए थे डीटीएल की तरफ से, तो ये टोटल 53 हुए। टीचर्स के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली सरकार 100 करोड़ का फंड इन 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को रिलीज कर रही है। मुझे लगता है कि शायद पहली बार पूरे देश में इस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है, जब स्कूलों के लेवल पे रोबोटिक्स के क्षेत्र में कंपटीशन करके और फिर स्टेट लेवल का कंपटीशन किया जा रहा है। 7 साल से हर साल जब भी कांवड़ शिविर दिल्ली में होता है तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कांवड़ियों के लिए हर सुविधा प्रदान करने का इंतजाम करती है। सीखने वाला दौर तो ज़िंदगी भर चलता रहता है, पर जितनी एनर्जी और ऊर्जा आप लोग लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऊर्जा जब आप लोगों के अपने अपने स्कूल के अंदर बच्चों में, टीचर्स में जाएगी तो वो आसपास के सारे स्कूलों में पता चलेगा। तो हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कल बंद हो गए थे, चंद्रावल, ओखला और वज़ीराबाद। आज पानी थोड़ा सा नीचे गया है, उसकी वजह से ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गया है। अभी तक आंगनवाड़ी को केवल कि बच्चे आएंगे उनको मिड डे मील देना है, खिलाने का और पोषण का सेंटर माना गया। हम इस धारणा को बदलना चाहते हैं। ये केवल खिलाने का और पोषण का सेंटर नहीं है, ये अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का भी सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे को खेल के माध्यम से तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाएं। 9 जुलाई से 20 अगस्त तक के लिए वन महोत्सव मनाया जा रहा है। लगभग 1/4 दिल्ली 23% पेड़ों से कवर्ड है। तो आरओ का पानी हम जानते हैं कि अमीर लोग अपने घर में आरओ लगाते हैं। अब जो पानी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं वैसा ही पानी गरीब लोग भी पिया करेंगे, और 20 लीटर पर डे पर पर्सन का पानी बहुत ज़्यादा होता है। महीने में 2-3 नए स्कूल पूरी दिल्ली में बन रहे होते हैं। 2-3 स्कूलों का उद्घाटन हर महीने करने जाता हूँ। इतने ही शानदार स्कूल पूरी दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं। मेयर को, कमिश्नर को, इंजीनियर्स को, वर्कर्स को, जिन लोगों ने भी इस पार्क को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, उन सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहत्तर ट्रेन जा चुकी हैं और 71,000 लोग जा चुके हैं।
मेरा तो मन है कि दिल्ली के हर बुजुर्ग को जल्दी जल्दी एक बार तीर्थ यात्रा कंप्लीट करा दें और फिर दूसरा राउंड शुरू कर दें। उन 370 कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं और जिनका आज नियमितीकरण होने जा रहा है। पूरी दिल्ली में आज 5 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है। एक तो हुआ है केशवपुर मंडी में, शाहबाद डेयरी में 2 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन आज हो रहा है बवाना में, एक गोविंदपुरी में और एक कालकाजी मार्केट में। आप सब लोगों को आपकी नई सड़कें, सीवर, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी दिल्ली में केवल 250 कॉलोनियों, 262 कॉलोनियों में सड़क बनी थी केवल, और 8 साल में मैंने 850 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी, और अगली साल दिसंबर तक दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवा दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और उन्हीं के निर्देश अनुसार पूरी दिल्ली में एक मेगा सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है अब दिल्ली होगी साफ। तो एक बात मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली का बड़े से बड़ा प्राइवेट स्कूल अब आपके सरकारी स्कूल को टक्कर नहीं दे सकता। आपका सरकारी स्कूल हर प्राइवेट स्कूल से बहुत आगे है। लगभग 400 ई बसेस, तो 800 इलेक्ट्रिक बसेस, और इसके साथ दिल्ली देश का वो शहर बन गया जहां सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। 75 ट्रेन जा चुकी है अभी तक, 75 ट्रेन। आपकी 76वीं ट्रेन है और आज 780 लोग जा रहे हैं, और आपका आना जाना, खाना पीना, रहना, सब बेस्ट व्यवस्था करने की कोशिश की है हमने। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पूरे पंजाब के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल, बड़े से बड़ा प्राइवेट स्कूल उठा के देख लो, उसके अंदर भी वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो आज सरकारी स्कूल हम उद्घाटन करके आ रहे हैं उसके अंदर सहूलियतें। बच्चों को मैथ्स का डर इसलिए होता है क्योंकि जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स अगर हम उन्हें सही उम्र पर सही तरीके से नहीं समझा पाते तो छोटी उम्र से उनके माइंड में मैथ्स का एक डर बैठ जाता है। अब रेवेन्यू हेड के अंदर जो फंड आया है और जो कैपिटल हेड के अंदर जो फंड आया है दिल्ली सरकार के द्वारा, हम इसके अंदर नगर निगम के बहुत सारे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, मैटरनिटी सेंटर्स हैं, हम उनको ठीक करने जा रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि पंचशील विहार और खिड़की एक्सटेंशन की कॉलोनियों के अंदर सारी सड़कें बना दी गई हैं। महिपालपुर एक्सटेंशन के K2 ब्लॉक की सारी गलियां और सड़कें बनके तैयार हो गई हैं। लगभग 8 करोड़ रुपए लगे, 52 गलियां सारी बन गई हैं, नालियां बन गई हैं। आज मुझे बेहद खुशी है कि अस्पताल का नया ब्लॉक बनके तैयार हो गया है। ये काफ़ी स्पेशियस है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है,
काफ़ी इसके अंदर स्पेशलिस्ट के कमरे हैं। हर हफ्ते हमारी ट्रेन जाती है तीर्थ यात्रा पे। कभी रामेश्वरम जाते हैं, कभी शिरडी बाबा जाते हैं, कभी मथुरा वृंदावन जाते हैं, कभी द्वारकाधीश जाते हैं, कभी अयोध्या जाते हैं। और हर हफ्ते मैं मिलने के लिए आता हूँ, विदा करने के लिए आता हूँ सबको। आपका पूरा इलाज हम कराएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे, फ्री में इलाज कराएंगे। ये गारंटी हम लोगों ने चुनाव के पहले दी थी। आज से उस गारंटी को पूरा करने का काम शुरू हो रहा है। आज आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके मुझे भी काफ़ी ऊर्जा मिली है। आपके एक्सपीरियंसेस सुन के भी बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने कहा कि आप जहाज़ में बैठे, आप 5 स्टार होटल में रहे, आपने IIM का पूरा एनवायरनमेंट देखा, आप उस क्लासरूम में गए, आप वहाँ के टीचर्स से मिले। वो यहाँ वहाँ से अगर हम एक प्रोफेसर को यहाँ पे बुला ले, वो नहीं मिल सकता। तो अभी तक 22 ट्रेन रामेश्वरम जा चुकी है। लगभग 20-22 हज़ार लोग रामेश्वरम की यात्रा अभी तक कर चुके हैं। तो दिल्ली को खूबसूरत बनाने की दिशा में इस तरह के CND प्लांट बहुत ज़रूरी हैं। ये CND प्लांट जितने दिल्ली में मलबे हैं, उस मलबे को यहाँ लाया जाएगा, प्रोडक्ट बना के टाइलें बनाएंगे, गिट्टियाँ बनाएंगे, तरह तरह के बना के उसको फिर रिसाइकल करके वापस इस्तेमाल किया जाएगा। सभी जो डिसेबल्ड दिव्यांग लोग थे, उनको जब अवार्ड दे रहे थे, इट वॉज़ अ वेरी वेरी इमोशनल एंड अ वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर मी। इन सब लोगों ने अपनी अपनी डिसेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। दिल्ली में ये तीसरा लाइट हाउस बना है। इतना शानदार, इतना खूबसूरत, सुंदर बनाया गया, जहां से अब आपके बच्चों को, युवाओं को, इस इलाके के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिला करेगा। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी। इन बसों में वाईफाई होगा, GPS होगा, CCTV होगा, स्टैंडिंग अलाउड नहीं होगी, हर एक को सीट मिलेगी। ये जो T जंक्शन पे रोज बहुत बड़ा जाम लगता था, तकलीफ होती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। ये 620 मीटर का फ्लाईओवर है। 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया ये काम। भगवंत मान साहब होशियारपुर लोकसभा के लिए 867 करोड़ रुपए का पैकेज होशियारपुर लोकसभा के लिए लेके आए हैं। लगभग हर हफ्ते एक ट्रेन जाती है तीर्थयात्रियों को लेके। आज भी 780 लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, और लगभग 80,000 तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के अंदर एक बहुत ही शानदार और पवित्र स्कीम की शुरुआत की जा रही है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। आज 1850 करोड़ रुपए के काम शुरू किए जा रहे हैं। आपका गुरदासपुर का बस स्टैंड का उद्घाटन करके आ रहे हैं। ये आप लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। ये कहने को आज 43
सेवाएं शुरू की जा रही हैं, लेकिन ये 43 सेवाएं नहीं है। मैं अभी बात कर रहा था 99% से ज्यादा सरकारी सेवाएं अब आपको पंजाब के अंदर घर बैठे मिलनी चालू हो जाएंगी। ये ऑडिटोरियम केवल एक 4 दीवारी नहीं है, ये इस किस्म का ऑडिटोरियम आपको दिल्ली के बेस्ट से बेस्ट स्कूलों में भी नहीं मिलेगा। मुझे बेहद खुशी है कि आज 500 बसेस इसमें इंडक्ट की गई हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, और मैं दिल्ली के लोगों को इस मौके पे बधाई देता हूँ। आज हम लोग भटिंडा के लिए भगवंत मान साहब, पंजाब सरकार 1125 करोड़ रुपए का पैकेज लेके आई है, 1125 करोड़ रुपए का।